देखिए, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टराइजेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्यूचर मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि अपने को क्या है, लाइफ में कहीं पर कोई भी मैथ का कर रहे होंगे ना चैप्टर, तो अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, ये सब चीज अपने को आना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब कुछ वहां लग जाता है। 11 12 में जो हम लोग कैलकुलस वगैरह भी कराते हैं, उसमें हर जगह हम लोग को कॉमन वॉमन लेना पड़ता है। तो मोर और लेस दैट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। सर यहाँ पर क्या करना है, देखो थ्योरी यहाँ बहुत सारा लिखा है। ये थ्योरी जो बच्चा लोग वीडियो देख रहा है वो लोग लिख सकता है पॉज करके। और इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है स्टडी मटेरियल का, हैंड रिटन सोल्यूशन का, ये इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन वाले में हम अपलोड कर देंगे लिंक। आप क्लिक करो, आपको मिल जाएगा, हमसे मांगने का अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है। सो व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, क्या होता है सर फैक्टराइजेशन में? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कर्सर पे ध्यान दो। एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये क्या है सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। देखिए इसको हम लोग ये लिख रहे हैं ना, आइए रबड़ से मिटा के फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन। तो सर व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको भी मिटा देते हैं, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन can be written as the product of two or more expression, then each of these expression is called a factor of the given expression. तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हम लोग क्या लिखेंगे सर? एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, टू और मोर, देन दीज टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, और इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब एक गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को वेरियस प्रोडक्ट्स में स्प्लिट करना है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और द रिजोल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इनटू इट्स फैक्टर्स। तो सर यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं वो आप लोग को बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36 को सर आप कैसे लिखे? ये एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इस चीज को। तो सर यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर है, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा सर? x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। इस चैप्टर में आगे जाके हम लोग ये चीज सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपल सिंपल सम्स करेंगे। सर ये HCF ऑफ मोनोमियल्स बताया, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, नंबर्स का कोएफिशिएंट का HCF ले लेना, नंबर्स का HCF ले लेना, जो लिटरल्स है, जो अल्फाबेट्स है, उसका HCF ले लेना। ये दो को कॉमन लेके हम लोग बाहर कर देते हैं। सर कैसे? देखिएगा, 6ab क्यूब, ठीक है, एंड 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें हम लोग को HCF निकालना है सर। इन दोनों का HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सर क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ये जो नंबर है 6 और 9, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 दोनों में है। ए पावर में 1, ए पावर में 2, तो ए हो गया कॉमन HCF। बी क्यूब बी स्क्वायर, तो इसका हो गया सर बी स्क्वायर। समझ गए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में अवेलेबल है वो हम लोग को लेना है, और वो हाईएस्ट होना चाहिए। 3 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 3 है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। ए पावर में 1 है, ए पावर में 2 है, तो ए कॉमन हो जाएगा। बी क्यूब और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर आप बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन और आप ले रहे हैं सर छोटा वाला को, बात को समझना, ये कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बच्चे लोग को, कुछ बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है इस चीज के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कि जिसका पावर ज्यादा है वो लेना है, ठीक है ना। देखो हम फिर से आप लोग को यही चीज लिख के दिखा रहे हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग को इसको लेके प्रॉब्लम होता है। यदि बेसिक्स, ये शायद 6 7 में भी तुम लोग के आया होगा। 6ab क्यूब, 6ab क्यूब का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी 3 बार, ठीक है। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया सर 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट वर्ड पे ध्यान मत, कॉमन फैक्टर चाहिए, कॉमन। तो सर इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। इधर में देखो a, इधर में b, और ये वाला b, तो सर 3ab स्क्वायर। हाईएस्ट वर्ड को यदि आप लार्जेस्ट से सोचोगे कि मैक्सिमम को उठा ले तो हमेशा गलत हो जाएगा। कॉमन फैक्टर चाहिए, और हाईएस्ट वर्ड का इन दी सेंस मीनिंग होता है जो सबसे ज्यादा आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए है मेरे पास, लेकिन ऊपर में ए है ही नहीं, तो हम कॉमन ले ही नहीं सकता है। यहाँ मेरे पास 3 है, लेकिन ऊपर 3 है ही नहीं, तो कॉमन नहीं ले सकता है।
यहाँ मेरे पास 2 है लेकिन नीचे में मेरे पास 2 है ही नहीं। यहाँ पर b है लेकिन नीचे में b है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो कॉमन कैसे लोगे? जो मैक्सिमम आप कॉमन ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है सर, क्लियर हो गया आप एकदम। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है, ये थ्योरी हम लोग नहीं समझेंगे, सीधा सम्स में इस चीज को समझेंगे। इसमें दो केस बताया गया, केस 1 और केस 2, ये भी सम्स बताएंगे ना, उसी के अंदर में आएगा। उसके बाद आप चाहें तो घुमा के थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आप लोग को इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। सर 9ab और 15b, 9ab और 15b, 9 और 15 में क्या कॉमन है सर? 3 ए, और यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो 3b कॉमन हो जाएगा। नाउ 3 3 जा 9, ए प्लस 3 5 जा 15, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। एकदम सिंपल है। जो कॉमन फैक्टर है उसको साइड ले लो, बचा हुआ को अंदर लिख दो, सच दैट कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके पहला वाला टर्म आना चाहिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है सर, सॉल्व कीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट सम। सर ये तीनों में 6 8 और 4 में कॉमन हो जाएगा सर 2। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए पावर में 1 है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन हो जाएगा। दिस इज 2 3 जा 6 ए माइनस 2 4 जा 8 बी प्लस 2 2 जा 4। तो सर जो कॉमन है वो बाहर लिख देना, बचा हुआ को हम लोग अंदर लिख देंगे, सच दैट इसको फर्स्ट वाला से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला आएगा, इसको सेकेंड वाला से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाला आएगा, इसको थर्ड वाला से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला आएगा, और प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है अपने। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करते जाइए। यहां पर 6 में 8 में और 4 में क्या कॉमन है? 2, तो 2 बाहर लिख दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है पावर में 1 और यहाँ भी है ए पावर में 1, तो ए को कॉमन ले लिया। अब बचा हुआ अंदर लिखना है सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला आ जाए, फिर इसको सेकंड वाला को लिखना है सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकंड वाला आ जाए, थर्ड वाला लिखना है सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थर्ड वाला आ जाए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। इसमें देखिए 36 है और 60 है, तो 12 कॉमन हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, हाईएस्ट कॉमन लेना है। यहाँ ए का क्यूब और यहाँ ए का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन, 6 लेने से तो हाईएस्ट नहीं होगा ना। हाईएस्ट क्या है अपने पास? 12, क्योंकि 36 का मतलब क्या होता है? 36 में 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। अब यहाँ पर 60 का निकालोगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 जा, फैक्टर्स निकाल लिया सबका। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना कॉमन फैक्टर, तो 12 बाहर आ जाए। ए स्क्वायर और ए क्यूब में ए स्क्वायर बाहर आएगा, बी के पावर में 1, बी के पावर में 1, तो बी बाहर आएगा। नाउ 12 3 जा 36, तो ये हो गया सर 3a माइनस 12 5 जा 60 सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट 4। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 24 है, इसका कॉमन आएगा सर 3, एक्स पावर में 1, एक्स पावर में 2, एक्स पावर में 1, तो एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग। और सर ब्रैकेट मत बनाइए, अभी वाई में भी चेक करिए, वाई में भी कॉमन, वाई पावर में 2, वाई पावर में 1, वाई पावर में 1, तो वाई कॉमन। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। सर यहाँ पर y हो जाएगा 2y प्लस 3 3 जा 9 x माइनस 8 3 जा 24। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। थोड़ा ध्यान से करना, पहले कॉमन फैक्टर बाहर ले लेना, अब अंदर में एक एक करके लिखना, सच दैट इसको इससे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म आ जाएगा, इसको सेकंड वाला से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म आ जाएगा, इसको थर्ड वाला से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आ जाएगा। प्लस और माइनस साइन पे ध्यान रखिए। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहां पर सर y प्लस 2z, देखो इसके पास भी है और इसके पास भी है, y प्लस 2z सर इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो कॉमन लेके बाहर कर दीजिए y प्लस 2z को।
अंदर में क्या बचेगा सर, यहाँ 3x बचेगा ना, और यहाँ पर +5a, तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में 3x + 5a। इज दैट क्लियर? सर क्या करना है, y + 2z को दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर देना है। यहाँ क्या बचेगा सर 3x, यहाँ क्या बचेगा +5a, तो 3x + 5a इस ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, 2 पार्ट 2। देखिए इसके अंदर में p - 2q तीनों के पास है, पावर चेक करो, इसके पावर में 3 है, इसके पावर में 2 और इसके पावर में 1। अच्छा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 20 है, तो 10, 6 एंड 20 में 2 कॉमन है, p - 2q के होल पावर में 1 कॉमन है, तो सर क्या बचेगा, 2 5 जा 10, p - 2q के पावर में 2 प्लस 2 3 जा 6, p - 2q माइनस 2 10 जा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, खाली ये ध्यान रखो कि जो भी टर्म्स आपको दिया है उसमें जो जो कॉमन है उसको बाहर कर दो। पहला वाला लिखो सच दैट इसको फर्स्ट वाला से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म आ जाए, दूसरा वाला लिखो सच दैट इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म आ जाए, तीसरा वाला लिखो सच दैट इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आ जाए। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सॉल्व कीजिए कॉपी में। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। सर जो 3 है वो ये वाले असाइनमेंट का, क्लास असाइनमेंट 1 का लास्ट सम है। देखिए यहाँ पर 10a है, यहाँ 15b और यहाँ 35 है, तो सर 10, 15 एंड 35 में कॉमन हो जाएगा 5। यहाँ पर a b और यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं होगा। 2p + q के पावर में 3, पावर में 2, पावर में 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2p + q के होल पावर में 1 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे हम लोग। 5 2 जा 10। अच्छा 2 के साथ यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सर, 2 के साथ हम लोग a लिखेंगे, तो 5 2 जा 10a मैच हो गया। नाउ दिस इज 2p + q के पावर में 2 माइनस 5 3b, 2p + q प्लस 5 7 जा 35, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। होम असाइनमेंट का भी सम हम फटाफट अभी सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसके अंदर में 24x³ 32x², 24 और 32 में अपने पास क्या कॉमन है सर, 8। x³ और x² में सर x² कॉमन है, तो सर अंदर बचेगा 8 3 जा 24 x³ माइनस 8 4 जा 32, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सर नेक्स्ट 5 3 जा 15, 5 7 जा, नहीं सर 5 कॉमन नहीं है, 15 और 21 में सर 3 कॉमन जाएगा अपना, दिस विल बी 3। यहाँ पर a पावर में 1 है, यहाँ a पावर में 2 है, तो सर a पावर में 1 a पावर में 2 में क्या कॉमन आएगा, a। यहाँ b का स्क्वायर है, यहाँ b है, तो b कॉमन हो जाएगा 3ab। सर अंदर क्या होगा, 3 5 जा 15 ab² माइनस 3 7 जा 21 a²b, दिस विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 3। सर 14 10 और 8 में 2 कॉमन है, x² x² तो x कॉमन, y² y² तो y कॉमन, 2 7 जा 14 x² y² माइनस 2 5 जा 10 x² y प्लस 2 4 जा 8 xy², दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए जो बच्चा लोग वीडियो से देख रहा है पॉज कर सकता है। 25 15 में 5 कॉमन, a पावर में 1 a पावर में 2 a कॉमन, b पावर में 1 b पावर में 2 b कॉमन, c पावर में 2 c पावर में 1 c कॉमन, 5 abc कॉमन, 5 5 जा 25 a b c इंटू c² माइनस 5 3 जा 15 a इंटू a² b इंटू b² दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए अंदर का लिखते समय ना हमारे पास जो रहता है उसको हम एक्स्ट्रा लिखते जाते हैं, यहाँ पर जो चाहिए मल्टीप्लाई करके इसको देखते रहते हैं, नजर हमारा यहाँ रहेगा। फर्स्ट वाला लिखते समय हम इसको देखता है, लिखते जाता और नजर यहाँ रहता है, उसके हिसाब से यहाँ लिखता है। सेकेंड वाला को के ऊपर नजर रहता है, इसको देख के उस हिसाब से इसके अंदर में हम लिख देता है, वेरी इजी। x² x देखो हम सीधा कॉमन ले रहा है, xyz कॉमन आ जाएगा। देखो हम देख इधर रहा है, पढ़ इसको रहा है, x इंटू एक्स x² yz ऑलरेडी था, प्लस x है y इंटू y y² z है प्लस xyz, हो गया, बहुत सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट। सर इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, इसमें 2 कॉमन है, x कॉमन है, 2 4 जा 8 x³ क्यूब है ना, तो यहाँ स्क्वायर लिखना होगा अंदर क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर में है,
-3 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 एक्स। सर यहाँ पर 2 कॉमन है और एम एन एम पी कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 7 जा 14 एम एन प्लस 11 एम माइनस 31 पी। दिस विल बी योर आंसर। बेसिकली यहां से आंसर ही एक ही लाइन तो है, इससे तो सीधा यही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। सर इसमें कॉमन 6 पी क्यू, तो यहाँ पर 6 3 जा 18 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 6 5 जा 30 पी स्क्वायर क्यू हो गया। यहाँ पर सर 27 18 75 में 3 कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन एंड बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर 3 9 जा 27 ए बी माइनस 3 6 जा 18 बी प्लस 25 इंटू 3 75 ए। दिस विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 5.1। सर यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, तो 2p माइनस 3q को कॉमन लेके बाहर कर दो, तो क्या बचेगा सर? यहाँ पर बचेगा 15a माइनस यहाँ पर क्या बचेगा सर? 10b। सर यहाँ पर 15a और 10b में भी कुछ कॉमन है। फैक्टराइजेशन का मतलब है सारा फैक्टर्स को लेना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 5 कॉमन लेना होगा, नहीं तो स्कूल में मार्क्स कट जाएगा सर। एंड टीचर इज जेन्युइन यदि वो मार्क्स काटता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में सारा अरेंज होना चाहिए, जो भी कॉमन है सबको आपको निकालना है बाहर। सर देखिए ये दोनों कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर कर दो, अंदर क्या बच रहा है सर? 3a प्लस 2b, 3a प्लस 6b। सर ये वाला कोई भी कॉमन लेके बाहर कर दिए तो ये बचा और ये बचा। अब इन दोनों में देखो 3 कॉमन है एज वी डिड इन द प्रीवियस सम। सर 3 को कॉमन लेके बाहर, अंदर में क्या आएगा? a प्लस 2b। नाउ अरेंज कर दो इसको, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, 5.12 हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। x प्लस 2y के पावर में 3 पावर में 2, x प्लस 2y के पावर में 2 को कॉमन लेना, यहां पर देखिए क्या बचेगा सर? 6 ऑफ x प्लस 2y प्लस 4। देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 8 है ये, एक चीज याद ध्यान रखिएगा, या आप इसमें से भी कॉमन लेके पहले बाहर कर सकते हैं, और यदि आप पहले नहीं किए तो बाद में तो आपको जरूर से करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है सर, तो अभी कॉमन लेके बाहर करते हैं। एक्स प्लस 2y के होल पावर में 2 तो था ही। अब यहाँ पे देखो 6 और 8 में क्या कॉमन होगा सर? 2, तो ये हो गया थ्राइस ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस 4। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, x प्लस 2y के होल पावर में 2, यहाँ आंसर करेक्ट कर दो, यहाँ पावर में 2 नहीं लिखा हुआ है। एंड दिस विल बी 3x प्लस 3 2 6y प्लस 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑन दिस। सर मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ देखिए a माइनस 3b के पावर में 1 कॉमन है। अब यहाँ पे पहले ही कॉमन ले लो, 14 और 21 में 7, a माइनस 3b के होल पावर में 1, अंदर बचेगा सर 7 2 14 a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस 7 3 21 p। सर दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सर खत्म हो गया इसका होम असाइनमेंट भी। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास।